Assalamu alaikum friends, I am Manur Fatma. Welcome to my channel. I hope you are fine. आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था कि बायोलॉजी का जो नॉलेज है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है और बहुत ही ज़्यादा वसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस बायोलॉजी के इस नॉलेज को मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड करना पड़ा, मुख्तलिफ तरह की इसकी ब्रांचेस हमें क्रिएट करना पड़ी ताकि हम एक एक चीज़ को अलग अलग मखसूस ब्रांच के अंदर स्टडी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है एनाटमी। तो स्टूडेंट्स, एनाटमी जो है, इसके जो वर्ड है ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, एना एंड टम। एना का मायने होता है अप, ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है अप, और टम का मतलब होता है कट। यानी कि हम लोग चीज़ों को कट करके उनका जो अंदर वाला इंटरनल जो उनका पार्ट होता है, जो उनकी इंटरनल जो उनकी बॉडी होती है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपसे जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन एनाटमी, तो आप बताओगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरनल फॉर्म, यानी कि अंदर जो उसकी जो बॉडी होती है और स्ट्रक्चर, और उसकी जो अंदरूनी जो बॉडी होती है उसकी शेप किस तरह की होती है, उसकी साख्त किस तरह की होती है, उसको स्टडी करते हैं। और किसकी बॉडी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़ाहिरी बात है ये एनाटमी जो है ये बायोलॉजी की ब्रांच है, तो इसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी है, उसकी जो जिस्म है, उसकी अंदरूनी साख्त का मुतालिया करते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड इज कॉल्ड एनाटमी। नंबर 2 इज़ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, मॉर्फो एंड लॉजी। लॉजी का मायने होता है स्टडी करना, और मॉर्फो का मतलब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एनाटमी में तो आपने पढ़ा था कि हम लोग अंदर वाला जो अंदर जिस्म जो है उसके इंटरनल हम लोग चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी भी ये जनरल ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी बॉडी किस तरह की है, इसकी बनावट किस तरह की है, शेप किस तरह की है, इसमें कितने ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, वो हम सारे के सारे मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज स्टडीड इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी है, इसके अंदर हम लोग फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब वो फॉर्म और स्ट्रक्चर यानी कि जो बॉडी है उसकी जो स्टडी है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, यानी कि हम लोग अंदर जो है उसकी साख्त को उसको भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं और बाहर की जो साख्त है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है ना, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के जिस्म का अंदरूनी हिस्सा स्टडी करते हैं, वो ही असल में एनाटमी है। तो जो एनाटमी का जो सेकेंड नेम है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। इसके अलावा हम चीज़ों को बाहर से एक्सटर्नली भी स्टडी कर सकते हैं, वो किस तरह से दिखती हैं, उनकी बॉडी किस तरह की है, तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नंबर 3 इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का जो वर्ड है ये फिजियो से निकला है, और फिजियो का मायने होता है फंक्शन, यानी कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। फंक्शन का मतलब होता है काम करना। इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अफ़आल, ठीक है, जिसका मतलब होता है मुख्तलिफ तरह के काम। अल्लाह ताला ने हमें एक बॉडी दी है जिसमें मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स, ऑर्गन्स है, और हर ऑर्गन का अपना अपना एक काम है। तो ये जो सारे के सारे काम हैं ना, जो सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स को दी हुई हैं, इनको हम लोग कहते हैं फंक्शंस। अब फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या काम हैं वो हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो नंबर 4 ब्रांच इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का वर्ड जीन से निकला है। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं जीन को, और साथ में हम लोग स्टडी करते हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर जीन का क्या रोल है। इनहेरिटेंस डियर स्टूडेंट ये होता है कि जब जब कोई भी जानदार रिप्रोडक्शन करता है तो जाहिर बात है कि एक जनरेशन जो है
वो एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करती है। अब जो नई ऑफस्प्रिंग जो हैं, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी आदतें हैं, जो उनके करैक्टर्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इनहेरिटेंस ये होता है एक ऐसा अमल जिसके अंदर करैक्टर्स जो होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और जो ये करैक्टर्स हैं, जो ये आदतें या जो खसूसियात हैं, जो ट्रेड्स हैं, ये कंट्रोल होती हैं जीन के ज़रिए। जीन स्टूडेंट्स, आप ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीन क्या होता है। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, और डीएनए ही वो जो विरासती जो ऐसा मटेरियल है जिसके ज़रिए करैक्टर्स कंट्रोल होते हैं, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी की मुख्तलिफ़ तरह की खसूसियात जो हैं वो कंट्रोल होती हैं। और जो ये डीएनए है, कि जो हमारे अंदर हमारा जो बेसिक यूनिट है जिससे मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी है, सेल, उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के बिल्कुल दरमियान में होता है। जो सेल के जो सारे के सारे काम होते हैं, अब हर सेल का अपना एक काम होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए मौजूद होता है। और इस डीएनए का जो सबसे बेसिक पार्ट है वो जीन है, ठीक है। तो जो करैक्टर्स हैं, जो हमारी खसूसियात हैं, वो कंट्रोल होती हैं जीन से, और जीन ही फैसला करता है कि पेरेंट्स की कौन कौन सी खसूसियात जो हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी। तो ये सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है इन विच वी स्टडी जीन एंड द रोल ऑफ जीन इन इनहेरिटेंस। ओके, सो नंबर 5 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सोशियो बायोलॉजी। तो ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, सोशियो, एंड नंबर 2 इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी तो ऐसी ब्रांच है ना साइंस की जिसके अंदर हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब लाइफ जो ऐसी लाइफ, एक तो वो लाइफ होती है ना जो हम लोग इंडिविजुअली जीते हैं, जो इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसकी बात नहीं हो रही। ऐसी लाइफ जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होती है। अब इंसान जो है ये अकेला ज़िंदगी में नहीं गुजार सकता, हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए अपने जैसे दूसरे इंसानों की और दूसरे जानवरों की, दूसरे पौधों की ज़रूरत होती है। और ये सारे के सारे जो जानवर हैं, जो पौधे हैं, जो दूसरे इंसान हैं, ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं। अब सोशियो बायोलॉजी जो है ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ही लाइफ होती है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये अपनी सोसाइटी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, इनका सोशल बिहेवियर किस तरह का है, एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का, ये सब कुछ को हम लोग स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। तो ऐसी ब्रांच, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर को, उसको कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। नंबर 6 इज सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं सेल्स को, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद ज़रूर होती है, कोई ना कोई उसकी बेस ज़रूर होती है जिस पे वो पूरी की पूरी जो है वो चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो जो जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब में जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटा तरीन स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, यानी कि उसकी बॉडी के लिहाज से भी और काम के लिहाज से भी, वो बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। हर जानदार जो है, जब तक उसमें कोई सेल नहीं होगा वो लाइफ नहीं सस्टेन कर पाएगा। तो सेल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को, अब स्ट्रक्चर कहते हैं बॉडी को, ठीक है, उसकी बॉडी किस तरह की है और साथ में उसका फंक्शन क्या है। अब हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ट्रिलियंस ऑफ सेल जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, और हर सेल जो है इसका अपना अलग काम है, अपना एक अलग फंक्शन है, और हर सेल की बॉडी भी मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे ब्रेन के सेल जो हैं इनका काम यह है कि ये हमारी बॉडी के में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह ब्लड सेल्स का ये काम है कि ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर, हम लोग स्टडी करते हैं कि सेल जो है, जो बेसिक यूनिट है, लाइफ का बेसिक यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और उसका काम क्या है, यानी कि उसका फंक्शन क्या है। ये सब कुछ हम लोग सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नंबर 7 इज़ हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का वर्ड भी दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो जो है ये, इसका मतलब होता है टिशू, ठीक है। तो
इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है ना, सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट, ये जब आपस में मिलते हैं और एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करके मिल के एक काम करते हैं ना, तो ये एक टिश्यू बन जाता है। जैसा हम लोग सब मिल के फैमिली की तरह रहते हैं और मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो हैं ये आपस में मिलती हैं, तो पूरा का पूरा वो क्या पूरी एक सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इस तरह मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलते हैं, एक मिल के एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं टिश्यू। तो इस टिश्यू को हम लोग स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और इसके अंदर हम लोग टिश्यू का बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकली भी मुताला करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें भी टिश्यूज़ के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं जो हम लोग आम आँख से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे हमें प्रॉपर उनको स्टडी करना होता है हिस्टोलॉजी में। तो साथ में आपको जहाँ पे आपको हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो साथ ही जो है वो आपसे टिश्यू की भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, लाइक डिफाइन टिश्यू और व्हाट इज़ टिश्यू। तो आप कहेंगे द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब सिमिलर के वर्ड पे आपने गौर करना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रेन के सेल्स और जो हैं वो हार्ट के ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन होकर एक टिश्यू बना लें। अब ब्रेन के सेल्स का कोई और काम है, उसकी बॉडी किसी और तरह की, और हार्ट के सेल का कोई और काम है, ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है ना, तो इसमें मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं, ठीक है। एक तरह के जो सेल्स होते हैं उनकी बॉडी और उनका जो काम होता है ना वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। तो टिश्यू जो होते हैं ये ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स के, और ये सिमिलर सेल्स आपस में ग्रुप इसलिए बनाते हैं ताकि वो सरअंजाम देख सकते हैं, वो कर सके, यानी कि परफॉर्म कर सकें एक फंक्शन को, एक काम को, तो वो पूरा एक टिश्यू बन जाता है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। So if you like my videos and want more videos like this, then subscribe to my channel, press the bell icon button, share with your friends, with your relatives, and for any question you can drop a comment below.